आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम पहले देखते हैं लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन। तो लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। इसलिए पहले मैंने आपके लिए एक एग्जांपल भी लिख दी है ताकि आप उसे अच्छे तरीके से समझ लें। अगर वो कहता है ना कि ए कम्प्लीमेंट, ठीक है, ये एक कम्प्लीमेंट होता है। ए बार इज द ए कम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए। एक इवेंट ए का ए कम्प्लीमेंट। अब इसका क्या मतलब था, अगर एक इवेंट है ना, मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि एट लीस्ट वन हेड, तो उसका उलट क्या होगा कि नो हेड। कम्प्लीमेंट क्या है, उसका बिल्कुल उलट होता है। जैसे कहूँ ना, मैं कहूँ कि कोई आदमी एक दो पर्सन है, ठीक है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। तो पर्सन ए अलाइव है तो उसका कम्प्लीमेंट क्या है, पर्सन बी जो है वो डेड है, ठीक है। इस तरह उसका उलट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, इवेंट ए रिलेटिव टू द सैम्पल स्पेस एस। तो उसे फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें। प्रोबेबिलिटी हमें पता होती क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास मैक्सिमम हो सकती है वो वन है, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसे समझने का आसान तरीका, अच्छा ये यूज़ कहाँ पर होता है, ये हमारे पास उन क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादातर मोस्टली यूज़ हो रहा होता है जहाँ पर वो कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन निकाल के दें। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो कहता है कि हमने एक कॉइन को टॉस किया है 4 टाइम्स, ठीक है। अब एक कॉइन को टॉस करें 4 टाइम्स, तो ये देखें इस तरह हमारे पास कितनी, अब 4 टाइम्स है, 2 की पावर कितनी 4। तो आपको पता है इससे कितने आपके 16 ही आ जाएंगे। तो आपको पता है आपकी सैंपल स्पेस 16 सैंपल पॉइंट के ऊपर कंसिस्ट कर रही होगी। तो ये जो हमारे हैं, ये हमारे पास 16 सैंपल पॉइंट है उसके। अब देखें तो वो ये कह रहा है कि हमने कॉइन को 4 टाइम टॉस तो कर लिया, अब फाइंड क्या करना है। फाइंड अब ये करेंगे प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड अपीयर, कम अज कम एक हेड अपीयर होने की हमें प्रोबेबिलिटी दें। अब देखें यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, एक यानी कि कम अज कम एक हेड है। तो सिर्फ और सिर्फ ये अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास हेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, कम अज कम एक की क्या प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी। अगर आपको मैं ऐसे अल्टरनेटिव ना निकाल के दूँ तो वैसे क्या होगी, आपको पता चल जाएगा 15/16, ठीक है। यानी कि 15 हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स जो हैं हमारे। अब अगर आपने इसे लॉ ऑफ कम्प्लीमेंट के ज़रिए, कम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए समझना है, तो वो क्या होगा। अब देखें हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या, वन। टोटल प्रोबेबिलिटी वन। हमने जो फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि हमारे पास एट लीस्ट वन हेड आए, ठीक है। तो अगर मैं ए कहूँ ना कि एक मेरे पास ए जो है वो इवेंट है एट लीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें बता रहा होगा इवेंट ए। तो अब देखें वन टोटल, टोटल प्रोबेबिलिटी वन है, और अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, अगर 1/16 इस वाले की प्रोबेबिलिटी इसमें से माइनस कर दूं, अगर आपको याद हो टोटल सैंपल स्पेस की मैं अभी कह रहा हूँ क्या प्रोबेबिलिटी वन है, यानी कि इसके कुछ प्रोबेबिलिटी मिली है, इससे कुछ मिली है, इससे कुछ मिली है, यानी कि इसकी क्या है 1/16, 1/16, 1/16, ऐसे ही है। इन सभी को जब आप जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। इतना आपको समझ आ गया। अब देखें, अब जब मैं इस सारे के सारे अब टोटल प्रोबेबिलिटी में से सिर्फ और सिर्फ इसे माइनस कर दूँ, सिर्फ एक इस वाले को, तो मेरे पास बाकी क्या रह जाएगा, क्या मेरे पास बाकी ये सारा कुछ नहीं रह जाएगा, इतना आंसर बिल्कुल ये रह जाएगा। अगर आप इसे निकाल देंगे इस वाले की प्रोबेबिलिटी को वन में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड आपके पास निकल के आ जाएगी। और जो हमने ये 1/16 लिखा है, ये क्या है हमारे पास। अब देखें हमने क्या कहा था कि ए जो है वो क्या हमें बता रहा है कि एट लीस्ट वन हेड अपीयर होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये अगर आप देखें तो ए नॉट होगा, यानी कि ए कम्प्लीमेंट होगा। ये वाला जो है कि हेड ना ही आए बिल्कुल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है 1/16, तो हमने लिख दी हुई है। तो अगर आप इसी का उलट देखना चाहें, यानी कि अगर मैं एक क्वेश्चन कहूँ ना यहाँ पर कि मैं क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसी प्रोबेबिलिटी मुझे निकाल के दो कि क्या हो, सिर्फ उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो। तो हमारे पास तो सैंपल स्पेस मौजूद है ना, इसीलिए हम इतनी आसानी से देख रहे हैं। वो कहेंगे अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी है तो वो हमें ऑफ कोर्स पता होगा 1/16 है। लेकिन अगर देखें हमारे पास सैंपल स्पेस मौजूद ना होती तो हमने क्या कहना था, अगर हमने कहना था ना कि ए वो इवेंट है इस वक्त जो हमें ये बताएगा कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल सैंपल स्पेस की हमें क्या पता था, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वन होती है। और माइनस ये देखें एट लीस्ट हमारे पास है जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यहाँ पर ये जो है एट लीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, -a।
बिल्कुल हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, तो उसका उलट क्या होगा कि कम से कम एक हेड तो आए, यही है। तो अब देखें, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी 15 टाइम्स है हमारे पास, यही है ना। यानी कि 15 हमारे पास ऐसे आउटकम है जिनके अंदर आ रही है, तो ये हमारे पास क्या तो अब इसे आप अगर आप कर ले तो सोल्यूशन आपका क्या निकल गया 1/16। तो ये हमारे पास क्या है फिर, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरह अगर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर वो कहता है आपको कि हमारे पास एक कॉइन है जो कि 22 है। आप देखें, पहले कॉइन 22 नहीं था, अनबाइस था। अच्छा, अनबाइस और 22 के अंदर क्या फ़र्क है, देखें। अनबाइस जो है ना, उसे आपने क्या करना है, जब आपने उसे टॉस करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। यानी कि 50-50% चांसेस होते हैं कि हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ऐसे ही होता है। लेकिन एक बाइस कॉइन, जैसे कि देखें, अगर मैं हेड वाली साइड उसकी क्या है, वो ज़्यादा हैवी बना दी गई हो, या कॉइन को इस तरह मैनेज किया गया हो कि उसके ऊपर टेल ज़्यादा दफ़ा आए या हेड ज़्यादा दफ़ा आए, तो वो क्या है, वो यानी कि वो एक बाइस्ड है, उसके अंदर एरर है फिर। तो अगर आप इसे सिंपली कहना चाहें तो वो फेयर नहीं है। तो अब देखिए, बाइस्ड अगर हमारे पास कॉइन हो और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो कि वो जब फॉल करता है तो उसकी टेल शो करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल शो करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 3/4। तो उसकी हेड शो करने की कितनी होगी 1/4। ठीक है, क्योंकि टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी तो 1 होनी चाहिए ना, क्योंकि आप देखें, अगर इसे 1/4 करूँ और मैं 3/4 करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह फिर कॉइन की यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ना। कहने का मतलब ये है कि ये देखें, सैंपल स्पेस थी उसकी यही बनेगी। ठीक है, तो अगर इसकी वो कह रहा है कितनी है 1/4 और इसकी क्या है 3/4, तो इन दोनों को जमा करने से 1 तो आ रहा है ना आपके पास। अब देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें मालूम करके दें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट वन हेड when the coin is tossed 5 times। अब देखिए, कॉइन को उसने कितनी दफ़ा टॉस करना है, 5 टाइम टॉस करना है, और हमें एट लीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दें। तो ये कैसे होगी। अब देखें, आपको ये दोनों चीज़ें तो पता चल गई कि हमारे पास जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर P ऑफ हेड अपीयर्स। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो ए है वो एक ऐसा इवेंट होगा जो हमें बता रहा होगा कि एट लीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जिस तरह अभी आपने क्वेश्चन किए थे तो उसमें हमने क्या कहा था, अगर हमने एट लीस्ट 1 निकालना था तो हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कौन सी थी, 9 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऐसी थी। तो 9 हेड आने का मतलब क्या है कि टेल अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप देखें 1 - 3/4। तो अब उसने टॉस कितनी दफ़ा किया, उसे 5 टाइम्स का कहा है। ठीक है, तो ये आपको बता रहा होगा कि एट लीस्ट हमारे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जब हम 5 टाइम कॉइन को क्या कर रहे होंगे, टॉस कर रहे होंगे, तो वो हमारे पास है 0.763। अच्छा, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि अगर मैं कहूँ इसी क्वेश्चन के साथ ही कि हाउ मैनी टाइम्स मस्ट द कॉइन बी टॉस्ड सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 1 हेड इज ग्रेटर देन 0.89। यानी कि हमने कितनी दफ़ा हमारे पास हम कॉइन को टॉस करें कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो, जो हमारे पास आए ऑब्टेन करने की एट लीस्ट 1 हेड, वो ग्रेटर देन 0.98 हो। ठीक है, तो अब देखें, इतना करने से हमें क्या मिला था अभी तक। अगर मैं यहाँ पर n कर दूँ तो इतना करने से मुझे इतना पता चल जाता था कि मेरे पास क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। ठीक है, आपको इतनी समझ आ गई। लेकिन हमने ये तो हमें पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, लेकिन हमें ये नहीं पता चल गया कि कब ग्रेटर देन इतनी होगी। ठीक है, जैसे हमारा अभी आंसर निकला तो 0.7 था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी दफ़ा हमारे पास हम करें तो 0.9 से ग्रेटर होगी, 98 से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.98 हम इधर ले लेते हैं। अब देख, अच्छा, अब अगर मैं इसे क्या कर लूँ, मैं माइनस वाली को उठा के उधर ले जाता हूँ, दूसरी वाली को इधर ले जाता हूँ, यानी कि 1 - 0.98
3/4 उसकी पावर n। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0.02 3/4 उसकी पावर क्या है n। तो अब ये ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था कि 3.4 उसकी पावर n, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या था ये। अब मैं दोनों साइडों पे लॉग अगर अप्लाई करूं तो लॉग ऑफ तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर हमारे पास पावर में कोई चीज़ पड़ी हो तो क्या आ जाती है, पहले आ जाती है। तो ये अब हमारे पास क्या होगा फर्दर। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हमारे पास मैं दोनों साइडों के ऊपर log ऑफ 3/4 के साथ डिवाइड करूँ तो इसकी इक्वलिटी भी चेंज हो जाएगी, यानी कि n जहाँ पर लेस देन था वहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ 0.02 डिवाइडेड बाई log ऑफ 3/4। और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 13.6। तो आप इसे यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम क्या कह देते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं 4। ठीक है, तो कम से कम हमारे पास हम इसे 14 टाइम्स क्या करेंगे, वो जो कॉइन 22 कॉइन था हमारा उसे हम टॉस करेंगे तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि हमारे पास 0.98 से ग्रेटर होगी एटलीस्ट 1 हेड ऑब्टेन करने की। अच्छा, इसी के साथ एक और थ्योरम भी आप देख लें कि अगर हमारे पास इफ फाई हमारे पास जो है एक इम्पॉसिबल इवेंट हो, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 वो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। यानी कि हमारे पास एक इम्पॉसिबल इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 0 होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर है आपके लिए। और ये याद रखने इसी के लिए ऑपोजिट, यानी कि हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक श्योर इवेंट या एक सर्टन इवेंट उसके आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। तो श्योर इवेंट यानी कि सर्टन इवेंट क्या है हमारे पास, सैम्पल स्पेस, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।